ओम शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। जब भी माँ काली की सवारी आती है या फिर अन्य किसी देवता की सवारी आपके ऊपर आती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही बोल रहा हूँ। आपको सब याद भी रहता है और वचन भी झूठे हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? मैं आपको बता दूं कि ऐसी जो स्थिति होती है ये उन बच्चों के साथ होती है जो भक्ति शुरू करते हैं और पहली बार उन्हें सवारी आती है या दूसरी बार या तीसरी बार उन्हें सवारी आती है और ऐसे समय में उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। उनके वचन झूठे होने शुरू हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे बोल मैं ही रहा हूँ। धीरे धीरे उनका जो विश्वास है वो बनना शुरू होता है। और कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको विश्वास होता ही नहीं है कि हाँ, ये वचन थे, ये मेरे नहीं थे, ये उस शक्ति के वचन थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों आपके साथ घटित होता है कि आपको सब याद रहता है, आपका शरीर हिल रहा होता है, सवारी आ रही होती है, पर आपको सब याद रहता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। शरीर पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, आपका शरीर हिल रहा होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये तुम थे, तो आप ये ज़रूर बोलते हैं विश्वास के साथ कि मैं अपने शरीर को नहीं हिला रहा था, मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर ऐसे क्यों झूम रहा था, पर हाँ मुझे ये पता है कि हाँ जो बोल रहा था वो ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रहा था और मुझे सामने जो दिख रहा था वो मैंने तुम्हें बोल दिया। पर जब वो चीज़ें सच होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब धीरे धीरे वो शक्तियाँ जो है वो अपने वचनों को सत्य करना शुरू कर देती है। तब आपको धीरे धीरे विश्वास होना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये इसका मतलब मैं नहीं हूँ, कोई और ऐसी शक्ति है जो बोलती है। अब झूठ क्यों हो जाते हैं वचन, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई शक्ति आती है तो वो पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं आती। और इस चीज़ को मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ कि कभी भी माँ काली नहीं आती, कभी भी हनुमान जी नहीं आते, या कोई अन्य शक्तियाँ जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो शरीर में नहीं आती। उनके दूत, उनके वीर, उनके सेवक ही आपके शरीर में आके सवारी लेते हैं। और ये बात भी सत्य है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर शरीर में देवता आ जाए तो फट जाए, तो सवारी रूप में अगर पूर्ण ऊर्जा के साथ आए तो फट जाए, इसको समझना पड़ेगा। देवता आ जाएं और फट जाए शरीर, और या फिर पूर्ण रूप से आ जाएं तो शरीर फट जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देवता होते हैं, जो देव होते हैं, वो अपनी ऊर्जा को कम या ज़्यादा, अपनी तरंगों को कम या ज़्यादा करने में समर्थ होते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, फ्रिज या टीवी चलाने के लिए वोल्टेज का इस्तेमाल होता था, अब तो खैर नहीं होता। तो वोल्टेज से कम या ज़्यादा ऊर्जा को किया जाता है कि अगर ज़्यादा तेज लाइट आ रही है तो उसको वो नियंत्रण कर देता है और चीज़ों को फूकने नहीं देता। उसी प्रकार से जब शरीर में आपके देवता आते हैं तो अपनी ऊर्जा को नियंत्रण करके आते हैं ताकि आपका शरीर किसी प्रकार से आपके शरीर को हानि ना हो। पर हाँ, जब आपके शरीर पे किसी देवता की सवारी आती है, किसी शक्ति की सवारी आती है, तो आपके शरीर में जो बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर, वो हाई हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। आपको ऐसा लगता है कि अलग ही ऊर्जा आपके शरीर में आ गई हो। कई लोग जो है अब हाथों को मारना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज तेज मारना शुरू कर देते हैं, उनकी गर्दन बहुत तेज तेज हिलनी शुरू हो जाती है। तो ये उस ऊर्जा के प्रभाव के कारण ही घटित होता है। आपको ऐसा लगता है जब नीचे से ऊपर की तरफ शक्ति उठ रही है और आपका जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है। उस समय पर आपको खुद का होश नहीं रहता, उस समय पर मतलब आपका शरीर झूमना शुरू हो जाता है। तो आपका जो शरीर है वो झूम तो रहा होता है, पर उस टाइम पर आपको पहले ऐसे लगता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय ऊर्जा बहुत ही कम होती है, कम ऊर्जा होती है। और उस कम ऊर्जा को ध्यान में रखकर ही आपको ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पूजा करते हैं वो ऊर्जा बढ़ती है और आपका सतह उसमें कम होता है। यानी कि एक होती है शक्ति उसमें और एक आप होते हैं। तो जब शक्ति बढ़ती है तो आपकी चेतना कम होनी शुरू होती है, और जब आपकी चेतना कम होनी शुरू होगी तो शक्ति की चेतना बढ़ेगी, तो शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और फिर शक्ति जो है पूर्ण अधिकार के साथ आपके शरीर में वास करेगी। तो वो होता है धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं होता कि एक साथ ऐसा हो गया कि पूर्ण रूप से शक्ति आ गई, तो ऐसा नहीं होता है। फिर वचन जो झूठे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी चेतना अभी पूर्ण रूप से उसमें है। पर जब शक्ति अपनी चेतना को लेकर बैठती है आपके शरीर पे, तो जब 70% 80% तक शक्ति की चेतना हो जाती है, तब उसके वचन पूर्ण रूप से सत्य होने शुरू हो जाते हैं। यानी जो भी शक्ति वचन करती है वो सत्य होने शुरू हो जाते हैं। और एक और बात आपको मैं बता दूं क्लियर, कि चेतना अगर 30-40% भी है तो भी आपको शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। अगर आप गलत शब्दों का चुनाव करेंगे तो वचन सत्य नहीं होंगे। जो कहते हैं ना कई बच्चे कि सवारी आती तो है पर जो वचन है वो झूठे हो जाते हैं। सवारी आती तो है पर जो बोलती है ना सवारी,
वो वचन झूठे हो जाते हैं, वो बात ही झूठी हो जाती है, जो वचन वो बोल के जाती है वो पूर्ण नहीं होते। इसका कारण ये होता है कि आपको शब्दों का चुनाव करना पड़ता है कि आपके वो शब्द हैं या उस शक्ति के शब्द हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा चावल थे, तो चावलों में से ना पहले कंकर और पत्थरों को अलग किया जाता था। तो ऐसे ही चावल में से आप पत्थरों को अलग करेंगे, तो उसी प्रकार से चावल अलग और पत्थर अलग। अब आप चावल चुनते हैं या पत्थर चुनते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से आपके शब्द भी होते हैं उसमें, आपकी बुद्धि भी चल रही होती है उसमें, और उस देवता की ऊर्जा भी होती है, देवता के भी शब्द होते हैं। तो अब आपको देवता के अगर आप शब्द चुनोगे तो सत्य होंगे, पर आप अपनी बुद्धि लगाओगे, अपने शब्द चुनोगे, तो फिर वो सत्य नहीं होंगे, क्योंकि देवता जो बता रहा है वो सत्य होता है। कई बार आपने ये देखा होगा, कई लोग दूसरों की पूछा तो दे सकते हैं पर अपने घर की नहीं दे पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है, क्योंकि आपको अपने घर के विषय में सब पता होता है कि आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसको क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। उस समय पर आपकी बुद्धि चलनी शुरू हो जाती है और आप फिर देवता के शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते। इसलिए ये बात इम्पोर्टेंट है और ये समझने वाली बात है कि आपके ऊपर जब सवारी आती भी है, या आप बिना सवारी के भी अगर आप कुछ चीज़ बताते हो, तो देवता अपनी तरंग उत्पन्न करके आपको शब्द देते हैं। अगर आप देवता के अनुकूल शब्दों को चुनाव करना शुरू कर देते हैं, तब तो वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, सत्य होती है। पर अगर आपने उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो आपकी बातें झूठी होनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देवता कब बोल रहा है, आप कब बोल रहे हैं, उनका शब्दों का चुनाव कैसे करें, तो ये होता है एक एक आपकी प्रैक्टिस, अभ्यास होता है। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बोलता है, तो ये मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा कि आप गुरु के पास गए और आपको एक दिन में आप ये चीज़ें सीख गए हैं, क्योंकि देवता कई बार आपको अलग अलग तरीके से बताता है। कई बार आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे आपको कान में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, बताना शुरू कर देते हैं, आपके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, आपको बताना शुरू कर देते हैं, हाँ ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है। कई बार आप किसी के साथ बैठे रहते हैं, तो आप उसके सामने देखते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये देवता के अनुकूल भी होती हैं, उनके ऊपर भी निर्भर करती हैं, और आपके ऊपर भी कि आप उस शक्ति को कैसे चलाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर भी निर्भर करती है। तो इसमें आपका अभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ में ज़रूरी है कि जब आपके ऊपर सवारी आए, तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी हवन कीजिए, और ज़्यादा जप कीजिए, जितना हो सके चलते फिरते जप कीजिए। अपने नियमों पर अडिंग रहिए। नियम जरूरी हैं, बहुत जरूर होते हैं नियम। अगर आप नियम नहीं करेंगे, तो शक्ति रुष्ट भी हो सकती है, प्रवेश भी नहीं करेगी, इसलिए नियम जरूरी हैं। भोग समय पर दीजिए, नियम कीजिए, परहेज कीजिए, जो भी परहेज होते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का परहेज तो होता ही है, तो वो हर देवता के उसमें होता है तामसिक चीज़ों का। तो उन परहेजों को करेंगे तो 100% आप पर कृपा होगी, वो शक्ति पूर्ण रूप से आएगी, और साथ साथ में आपके वचन भी सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपने अनुकंपा करे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर